असम में बाढ़ की भीषण त्रासदी के बीच एक बहुत बड़ी और डराने वाली खबर सामने आ रही है। बाढ़ के पानी में सिर्फ घर और रास्ते नहीं बहे, बल्कि कई मासूम बच्चे भी अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं और इसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए मानव तस्कर यानी ह्यूमन ट्रैफिकर्स एक्टिव हो चुके हैं। असम सरकार ने इसे लेकर एक बेहद सख्त और जरूरी एडवाइजरी जारी की है। अगर आप भी राहत सामग्री बांटने या मदद करने ग्राउंड पर जा रहे हैं तो रुक जाइए, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको जेल पहुंचा सकती है। क्या है सरकार के नए नियम, आइए जानते हैं। असम में बाढ़ के बीच बच्चों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चिंता बढ़ा देने वाली खबर सामने आई है। अनाथ और बिछड़े बच्चों पर मंडराया मानव तस्करी यानी ट्रैफिकिंग का साया। असम सरकार ने सख्त चेतावनी दी है। बाढ़ पीड़ित बच्चों को सीधे घर ले जाना या गोद लेना गैर कानूनी है। सोशल मीडिया पर न डाले बाढ़ प्रभावित बच्चों की फोटो और पर्सनल डिटेल्स, हो सकती है जेल। बिना CWC की मंजूरी के किसी भी अनजान या संस्था को न सौंपे कोई भी बच्चा। इसके अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर बच्चों की मजबूरी का वीडियो ना बनाए। बच्चों का नाम, स्कूल या पता उजागर करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। मुसीबत में अगर कोई बच्चा दिखे तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या पुलिस को 112 पर सूचना दे। असम और पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा रही है। असम इस वक्त बाढ़ की एक बहुत बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है। आप में से बहुत से लोग, संस्थाएं और नौजवान अपनी जान जोखिम में डालकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करने और राहत सामग्री बांटने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपदा के इस मुश्किल वक्त में एक और बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक ऐसा खतरा जो हमारे मासूम बच्चों के भविष्य को तबाह कर सकता है। अगर आप भी असम के बाढ़ प्रभावित जगहों में जा रहे हैं पीड़ितों की मदद करने या राहत सामग्री बांटने, तो आज की ये बातें बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी मासूम के लिए जिंदगी भर का दर्द बन सकती है और आपको भी बड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बाढ़ के इस माहौल में कई बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं, कुछ बच्चे अकेले रह जाते हैं। ऐसे में मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले और बच्चों का शोषण करने वाले अपराधी बहुत एक्टिव हो जाते हैं। वो इन मासूमों को अपना शिकार बनाने की ताक में रहते हैं। असम सरकार की बाल संरक्षण संस्था SCPS ने इसके लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है, जिसका पालन करना हम सभी के लिए कानूनन जरूरी है। ध्यान रखिए, अगर आपको बाढ़ क्षेत्र में कोई भी अकेला या लावारिस बच्चा मिलता है तो उसे भावुक होकर सीधे अपने घर ले जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। उस बच्चे को सीधे किसी संस्था, NGO या किसी अनजान व्यक्ति को मत सौंपिए, चाहे वो कितना भी मददगार क्यों ना दिख रहा हो। सोशल मीडिया पर इस बच्चे को गोद ले या इसे मदद की जरूरत है लिखकर उसकी तस्वीरें, वीडियो या उसका नाम पता बिल्कुल भी अपलोड मत कीजिए। कानून के मुताबिक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेक्शन 74 किसी भी पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर करना एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। आप सोच रहे होंगे कि अगर बच्चा मुसीबत में है तो हम क्या करें? जवाब बहुत सीधा है, कानूनी रास्ता अपनाएं। हो सकता है कि उस बच्चे के माता पिता या रिश्तेदार उसे ढूंढ रहे हो, इसलिए जैसे ही आपको कोई अकेला या पीड़ित बच्चा मिले तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करें या फिर तुरंत पुलिस के इमरजेंसी नंबर 112 पर जानकारी दें। आप पास के पुलिस स्टेशन या जिले की बाल कल्याण समिति यानी CWC को भी सूचित कर सकते हैं। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भी सफर करते समय खास ध्यान रखें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति किसी बच्चे को जबरदस्ती ले जाता दिखे तो तुरंत आवाज उठाए। असम इस वक्त बाढ़ की एक बहुत बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है। बहुत से लोग और संस्थाएं अपनी जान जोखिम में डालकर राहत सामग्री बांटने जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में एक और बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, हमारे मासूम बच्चों पर मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और शोषण का खतरा। अगर आप भी असम के बाढ़ प्रभावित जगहों में जा रहे हैं पीड़ितों की मदद करने या राहत सामग्री बांटने, तो इन बातों का खास ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी के लिए भारी पड़ सकती है और आपको भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बाढ़ में कई बच्चे परिवार से बिछड़ जाते हैं। ऐसे में गलत लोग और तस्कर एक्टिव हो जाते हैं और इन बच्चों को निशाना बनाते हैं। असम सरकार की बाल संरक्षण संस्था यानी SCPS ने एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है। इन बातों का सख्ती से पालन करें।
कोई भी अकेला या बिछड़ा हुआ बच्चा मिले तो उसे भावुक होकर सीधे अपने घर ले जाने की गलती बिल्कुल ना करे। बच्चे को बिना बाल कल्याण समिति की मंजूरी के किसी भी अनजान व्यक्ति, वॉलंटियर या एनजीओ को ना सौंपे। सोशल मीडिया पर बच्चे की फोटो, वीडियो, नाम या स्कूल की डिटेल्स बिल्कुल अपलोड ना करें। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किसी बच्चे की पहचान उजागर करना कानूनन अपराध है। अगर आपको कोई अकेला या परेशान बच्चा मिलता है तो हमेशा सही और कानूनी रास्ता अपनाएं। हो सकता है उसका परिवार उसे ढूंढ रहा हो, इसलिए बच्चा मिलते ही तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करें या फिर पुलिस के इमरजेंसी नंबर 112 पर जानकारी दें। आप पास के पुलिस स्टेशन या जिला बाल संरक्षण इकाई DCPU को भी बता सकते हैं। असम और पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशनों पर सफर करते वक्त भी हमेशा सतर्क रहें।